ले पकड़, साइन कर, डिवोर्स दे रही हूँ तुझे मैं राहुल। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? और पापा ये तुम्हारे आगे ही मेरे ऊपर हाथ उठा रही है और तुम खड़े खड़े देख रहे हो। मैं तुम्हारा पति हूँ यार। पति तुम थे, हो नहीं समझे। और ये लो, ये मंगलसूत्र है तुम्हारे नाम का, पकड़ो। और ये जो मैंने इतने दिन से तुम्हारे नाम की चूड़ियां पहनी हुई ना, लो इन्हें भी पकड़ो। और आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, समझे तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मुझे डाइवोर्स दोगी? और पापा आप इसको समझाओ ना, ये क्या बोल रही है? क्या गलत कर रही है मेरी बेटी? तेरे जैसे नाकारा निकम्मे बेरोजगार के साथ कौन ही रहना पसंद करेगा? क्या थी इसकी जिंदगी? फूलों की तरह रहती थी मेरे घर में, और आज तूने इसको एक छोटी छोटी चीज के लिए मोहताज बना दिया। तुझको शर्म नहीं आती? जब शादी के लिए आया था तो क्या लंबे चौड़े वादे कर रहा था, और आज इसका हालत देख। नौकरानी से बदतर जिंदगी कर दी तूने। पापा इस निकम्मे से मेरी शादी करके ना आपने मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी। अरे इसके पास ना खुद का घर है, ना गाड़ी है, ना पैसा है, कुछ नहीं है, बहुत गरीब इंसान है ये। आपको पता है 10-10, 20-20 रुपए मुझसे मांगता है। और मेरी तो किस्मत फूटी थी जो इस आदमी से मेरी शादी हो गई। और मैं क्या, मेरी जगह कोई भी लड़की होती ना तो इस आदमी के साथ एक दिन नहीं काट पाती। मैंने तो कैसे कैसे करके 1 साल बिता दिया। लेकिन बस पापा, अब मैं इस इंसान के साथ ना एक पल और नहीं रह सकती। मैं तंग आ गई हूँ इससे। ना कमाता है, ना धमाता है, ना कोई काम, ना धंधा, बस घर में बैठ के फोन चलाता रहता है। देखो मैं मानता हूँ कि मेरे हालात ठीक नहीं है इस टाइम, पर तुम मुझे थोड़ा वक्त तो दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। पापा मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं ना प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं सब ठीक कर दूंगा, जैसे पहले था वैसे कर दूंगा। क्या ठीक कर देगा तू? चुपचाप से ये डाइवोर्स के पेपर साइन कर और घर भिजवा दे। चल बेटी, क्या इससे मुंह लगना? बिल्कुल सही कह रहे हो पापा आप। बस एक बार ना इस आदमी से मेरा डिवोर्स हो जाए, उसके बाद ना मैं अपनी लाइफ मौज में और ऐसे जीऊंगी और सिंगल रहूंगी। नहीं, मैं क्यों सिंगल रहूंगी? मैं तो एक अच्छा सा अमीर लड़का देखकर उससे शादी कर लूंगी। और इस भिखमंगे के साथ वैसे भी रहेगा कौन? मैं ही थी जो इतने दिन काट लिए इसके साथ। तू बस एक काम कर, इन्ना डाइवोर्स के पेपर पे साइन कर दे और मेरा पीछा छोड़ दे। और तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और वैसे भी पापा, मैं इससे एलिमनी के भी पैसे क्या मांगू? इस भिखमंगे के पास अपने लिए खर्चे के पैसे नहीं है, मुझे क्या देगा ये? और अगर मैं इस पे केस भी करती हूँ तो इस पे वकील को फीस देने के पैसे नहीं होंगे, ये कहाँ से केस लड़ेगा? तो सबसे अच्छा तरीका यही है, इस पे साइन कर दे और मेरा पीछा छोड़ दे। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, आज तुमने ना ये साबित कर दिया कि ये प्यार मोहब्बत ये सब ना फिल्मों में अच्छी लगती हैं, हकीकत लाइफ में नहीं। हकीकत तो ये है कि अगर इंसान बेरोजगार है ना, या उसका पति कुछ नहीं कमाता, तो उसकी बीवी ना उसको छोड़कर चली जाती है, जैसे कि तुम जा रही हो मुझे छोड़कर। और तुम दोनों की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा ना कोई बिजनेस लॉस में नहीं है, बल्कि मेरा बिजनेस पहले से और अच्छा चल रहा है। मैं तो बस तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था। मैं बस देखना चाहता था कि कल के दिन अगर मेरा बुरा वक्त आता है या मेरे पास कुछ नहीं रहता है या हम किराए के घर में रहते हैं, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? और देखो तुम्हारी तो सच्चाई मेरे सामने आ गई। मतलब बुरा वक्त देखते ही तुम तो मुझे छोड़कर जाने लगी। नहीं राहुल, मैं कहीं नहीं जा रही। वो मैं तो बस मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ, पापा के साथ मिलके। बताओ ना पापा, हम मजाक कर रहे थे। अरे ये क्या बताएंगे, इनको तो खुद शर्म आनी चाहिए। अरे एक बाप अपनी बेटी का घर बचाने के लिए ना किसी भी हद तक गिर जाता है, और यहाँ तो ये अपनी बेटी का घर तोड़वाने के लिए खुद ब खुद चले आए। मुझे ना आपसे ये उम्मीद नहीं थी पापा। मुझे तो लगा था कि चलो आपकी बेटी नादान है, कुछ समझती नहीं है, कम से कम आप तो इसको समझाओगे, आप तो इसको बताओगे कि बुरा वक्त किसी का भी आ सकता है। पर नहीं, आपने तो इसका साथ दिया है। और आप क्या, आप जैसे कितने बाप होंगे जो अपनी बेटियों को अपने सर पे चढ़ा कर रखते हैं, चाहे वो गलत कर रही हो तो उसका साथ देंगे या सही कर रही हो। और हाँ, मुझे ना तेरे बारे में पता चल गया है कि मुझसे पहले भी ना तेरी शादी हो चुकी है, और तूने ना अपने पिछले पति को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो कुछ काम नहीं करता था। वो पहले अच्छा खासा कमाता था, और जब उसकी नौकरी चली गई तो तुमने उससे डाइवोर्स ले लिया। और डाइवोर्स तो छोड़ो, तुमने तो उस बेचारे से एलिमनी के 10 लाख रुपए भी लिए। यही सब तुम मेरे साथ करना चाहते थे ना, पर अफसोस तुम नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, एक बात जरूर याद रखना कि मैं एलिमनी के पैसे तुम्हें जरूर दूंगा, ताकि तुम्हारी जो अगली शादी होगी ना, उसमें तुम्हारा ये बाप
उसमें पैसे लगा सके, समझी? और हाँ, तुम मुझसे डाइवोर्स चाहती हो ना, तो ये लो, ये पकड़ो, और ये रहा ब्लैंक चेक। जितने तुम्हें अमाउंट भरना हो ना, भर लेना। और हाँ, आज के बाद ना तुम दोनों इस घर में कभी दिखाई भी मत देना। चुपचाप से निकल जाओ यहाँ से। प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। आई एम सॉरी राहुल, मुझे माफ कर दो। अरे दामाद जी, इसकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अरे कुछ भी गलती करी हो, रहेगी तो आपकी बीवी ना, कहाँ जाएगी वो बेचारी, ये भी तो सोचिए। हो गई उससे गलती, माफ कर दीजिए। इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी अगर आपने इसको छोड़ दिया तो। क्या कहा आपने? इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी? इसकी जिंदगी खराब करने के पीछे ना सिर्फ आपका हाथ है। अरे जब इसने अपने पहले पति को डाइवोर्स दिया था ना, तभी आपको इसको समझाना चाहिए था, तभी इसको सही राह पे लेकर आना चाहिए था। पर नहीं, आपने तो इसका साथ दिया ना। अब तुम दोनों की भलाई इसी में, यहां से चले जाओ, जाओ यहां से। एक मिनट, लगता है किसी चीज की कमी रह गई है। अब हुआ हिसाब बराबर। चलो निकलो यहां से।